हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो आज से हम राधा कृपा कटाक्ष क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो क्योंकि कार्तिक का मंथ चल रहा है, इसीलिए राधा रानी की कृपा पाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि राधा रानी का एक नाम भी कृतिका है। तो राधा रानी की कृपा पाने के लिए हम हरि नाम संकीर्तन तो करते ही हैं, जप तो करते ही हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर हम कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें भी करेंगे तो इसमें हमारी ही आध्यात्मिक प्रगति होगी, है ना, स्पिरिचुअल एडवांसमेंट होगी। तो ग्रोथ के लिए हमने सोचा कि हम राधा कृपा कटाक्ष सिखाएंगे। तो आज हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं। तो टुडे इज आवर फर्स्ट डे। तो आप सब जैसे आज क्लास में आए हैं, तो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपको डेली क्लास में आना है। और बाकी भी आपके जो साथ वाले हैं उनको भी बताइए, लिंक भेजिए ताकि वो भी आए। अभी भेज दीजिए, अभी बेटर होगा अगर फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि अगर वो कल से आएंगे तो फिर थोड़ा मिस कर देंगे। तो अगर अभी आ जाएंगे तो वो स्टार्टिंग से सीख सकते हैं आपके साथ। ठीक है, तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सॉरी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। तो क्लास की शुरुआत हम सबसे पहले श्रीमती राधा रानी का प्रणाम मंत्र बोल के करेंगे। ठीक है, मैं चाहती हूँ आप सब भी मेरे साथ बोले। प्लीज रिपीट। तप्त कांचन गौरांगी, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी, श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी, वृषभानुसुते वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि हरिप्रिये, प्रणमामि प्रणमामि हरिप्रिये। हरिप्रिये। थैंक यू सो मच सभी को। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो राधा रानी के प्रणाम मंत्र का एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है उसको मैं अपना सम्मान, मतलब उनके चरणों में मैं अपना दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ या करती हूँ। ठीक है। और क्या कह रहे हैं, तप्त कांचन गौरांगी, श्रीमती राधा रानी का रंग कैसा है, जिनका शारीरिक रंग पिघले हुए सोने जैसा है, और जो वृंदावन की रानी है, राजा वृषभानु की पुत्री है, वृषभानु सुते देवी मतलब वृषभानु की पुत्री है, और भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। ठीक है। तो राधा रानी के का शारीरिक रंग कैसा है, जैसे मोल्टन गोल्ड होता है ना, पिघला हुआ सोना, मतलब इतनी चमकदार, मतलब इतनी सुंदर है श्रीमती राधा रानी। ठीक है। और तेज है, वो तेज है उनका पिघला हुए सोने जैसा, है ना। और क्या है, वृषभानु, राजा वृषभानु की पुत्री है। और प्रणमामी हरि प्रिय, हरि मीन्स भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की क्या है, प्रिय है। प्रिय मीन्स प्रियतमा, वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्णा, है ना। एक तो गोपियां जैसे कृष्ण भगवान को प्रिय है, वैसे श्रीमती राधा रानी भी भगवान कृष्ण को बहुत ज्यादा प्रिय है। ठीक है। तो मैं उनके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम अर्पित करता हूँ। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष। तो राधा कृपा कटाक्ष शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे इसके बारे में। ठीक है।
ये तंत्र भगवान शिव द्वारा पार्वती को बताया गया है। तो ये जो राधा कृपा कटाक्ष है वो किसके द्वारा बताया गया है? भगवान शिव, शिव जी के द्वारा उनकी पत्नी पार्वती माता को। तो देखो जो शिव जी है उसको श्रीमद् भागवतम में क्या कहा गया? यथा नाम वैष्णव शंभु, मतलब शंभु, शंभु मीन्स भगवान शिव, वो क्या है? सबसे बड़े वैष्णव है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा राम 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 के नाम की माला करते रहते हैं, ठीक है। और राम के नाम की माला करते, तो राम और कृष्ण में तो कोई फर्क नहीं है, है ना। जैसे राम है वैसे ही कृष्ण है, वैसे ही विष्णु है, बस उनके कार्य अलग अलग है, वैसे उनमें कोई फर्क नहीं है ना। तो जो शिव जी हैं वो सबसे बड़े वैष्णव है, सबसे बड़े वैष्णव भगवान के, है ना। और वो क्या कर रहे हैं? पार्वती माता को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? राधा कृपा कटाक्ष। तो सोचो, जो लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ शिव जी को मानते हैं, हम तो कृष्ण को मानते ही नहीं है, कौन है कृष्ण हम नहीं जानते, हम तो शिव शिव शंकर को मानते हैं। तो देखो शिव शंकर भगवान तो खुद पार्वती माता को राधा कृपा कटाक्ष का बता रहे हैं, राधा कृपा कटाक्ष की महिमा बता रहे हैं ना, राधा रानी की महिमा। तो कितनी ज्यादा महिमा है राधा रानी की। ठीक है, तो आज हम थोड़ा, यह श्री वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध स्रोत है। सभी साधु और समर्पित माता जी यानी महिलाएं इसे कंठस्थ करते हैं और अधिकांश मंदिरों और आसपास के गांवों में इसका प्रतिदिन पाठ किया जाता है। वास्तव में इस प्रार्थना को वृंदावन का हृदय माना जाता है, इसे इस नाम से भी जाना जाता है। तो देखो, आपने देख लिया कि राधा कृपा कटाक्ष की कितनी महिमा है। तो जिसका नाम ही है श्री राधा कृपा कटाक्ष, है ना, कृपा, राधा कृपा। तो सोचो राधा रानी की कितनी कृपा प्राप्त होगी हमें, कितनी ज्यादा मर्सी मिलेगी रानी की। क्योंकि ये वो कहते हैं ना कि अगर हम भगवान की भक्ति चाहते हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति चाहते हैं, तो हम कृष्ण भगवान के पास जाएं। तो हो सकता है कि कृष्ण भगवान हमें एक बार मना भी कर दें या वापस भी मोड़ दें, अपनी भक्ति ना भी दें, क्योंकि कृष्ण भगवान क्या है? छलिया, उनको छलिया भी बोलते हैं, नटखट गोपाल। वो नटखट हैं बहुत, वो बहुत जल्दी मानते नहीं है ना, वो अपनी मन मर्जी करते हैं। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी है वो कृपा की सागर है, कृपा की सागर है, ओशियन ऑफ मर्सी। ठीक है। तो जो राधा रानी के पास जाता है ना रोते हुए, रोते हुए क्या, नॉर्मली भी आप गलती से भी, भूल भुलेके से भी राधा रानी के दर्शन करने चले जाओ, तो भी राधा रानी इतनी प्रसन्न हो जाती है ना कि देखो ये मेरा भक्त आया है कृष्ण भगवान के दर्शन करने, है ना। चाहे गलती से भी चले जाओ मंदिर, लेकिन राधा रानी ने अगर आपके ऊपर कृपा दृष्टि डाल दी, अगर राधा रानी ने आपको देख लिया, तो राधा रानी आपको कृष्ण की भक्ति तो देंगी ही देंगी, और साथ में अपनी कृपा भी दे देंगी, है ना। तो राधा रानी जिसको एक, अगर कृष्ण को बोल देना कि इस भक्त के ऊपर कृपा करो, तो कृष्ण भगवान को नो मैटर व्हाट उस भक्त के ऊपर कृपा करनी ही पड़ती है। ठीक है। क्योंकि जो राधा रानी के, वो क्या है, राधा रानी क्या है? कृष्ण भगवान की प्रियतमा है, वेरी डियर टू लॉर्ड कृष्णा, जैसे कि हमने अभी पढ़ा है ना, प्रणमामि हरि प्रिय। तो जो कृष्ण भगवान है वो खुद श्रीमती राधा रानी की भक्ति करते हैं, उनके चरणों में वो सर रखते हैं, उनके चरणों में रोते हैं बैठ के कृष्ण भगवान, है ना। तो इसीलिए राधा, अगर आप राधा कृपा कटाक्ष पढ़ोगे रोज, हमारे साथ भी क्लास भी लगाओगे, तो सोचो आपको राधा रानी की कितनी कृपा प्राप्त होगी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो वृंदावन है ना, वृंदावन में सबसे प्रसिद्ध, प्रसिद्ध में सबसे फेमस स्रोत है ये। और जितने भी साधु संत हैं, मुनि हैं, जितने भी भगवान की भक्ति करते हैं, वैष्णव हैं, ठीक है, माता जी हैं, सभी इसको क्या करते हैं? कंठस्थ करते हैं। कंठस्थ मीन्स लर्न कर लेते हैं, अच्छी तरह से रिसाइट कर लेते हैं। और क्या करते हैं? और जितने भी ज्यादा से ज्यादा मंदिर हो गए, है ना, मंदिरों में और आसपास के गांव में, मतलब वृंदावन के आसपास के गांव में, और क्या करते हैं? इसका प्रतिदिन डेली डेली पाठ करते हैं, रूटीन वाइज, ठीक है। और क्या करते हैं? और इसको असली में, वास्तव में, मतलब इन रियल, इसको क्या कहा जाता है? प्रार्थना को वृंदावन का हृदय माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये साक्षात श्रीमती राधा रानी का स्रोत है, ठीक है, राधा कृपा कटाक्ष। तो और इसको किस नाम से जाना जाता है? इसे इस नाम से भी जाना जाता है, मतलब वृंदावन का हृदय।
ऊर्ध्वामना ऊर्ध्वामनाय तंत्र, ऊर्ध्वामनाय तंत्र, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? वृंदावन का हृदय। तो ठीक है, अभी आपको इसकी महिमा पता चल गई है। आई होप कि आप सब अच्छे से इसको सुनेंगे और फिर गाएंगे, ठीक है। आप सबको भी मौका दिया जाएगा राधा कृपा कटाक्ष गाने का। पहले मैं जैसे पूरा श्लोक एक बारी गाऊंगी, ठीक है। उसके बाद फिर एक एक लाइन या दो दो लाइंस को आप सबने मेरे पीछे रिपीट करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। श्रीमती राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा कृपा कटाक्ष की जय। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्त्र पंकजेनि कुंज भूविलासिनी, व्रजेन्द्र भानु नंदिनी, व्रजेन्द्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाज। फिर से गाती हूँ एक बारी। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजेनि कुंज भूविलासिनी, व्रजेन्द्र भानु नंदिनी, व्रजेन्द्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, अभी आप सब एक एक या दो दो लाइन मेरे पीछे गाएंगे, रिपीट करेंगे, ठीक है। आप सब अपना माइक अनम्यूट कर लो। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणी, प्रसन्न प्रसन्न वक्र पंकजेनि कुंज भूविलासिनी, प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भूविलासी, व्रजेन्द्र भानु नंदिनी, ब्रजेन्द्र सोनु संग, व्रजेन्द्र भानुनंदनी, व्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अभी मैं फिर पूरा गाऊंगी पैरा, तो आप सब पूरा गाना। मुनीन्द्र मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, प्रसन्न वक्र पंकजेनि कुंज भूविलासिनी, व्रजेन्द्र भानुनि, व्रजेन्द्र सोनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। वृंद लोकहारिणी, वक्त्रपङ्कजे निकुञ्जभूविलासिनी, व्रजेन्द्र भानुनन्दिनी, व्रजेन्द्र सूनु संगति, व्रजेन्द्र सूनु संगते, कदा करिष्यसि मां कृपा करिष्यसि। हरि बोल। थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत सुंदर गाया और बहुत प्यार से गाया। ठीक है, अभी हम इसका मीनिंग जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ कह रहे हैं, हे मस्त श्रेष्ठ मुनियों द्वारा वंदित आप, हे आप जो तीन भौतिक जगतों के सभी दुखों को हर लेते हैं, आप जिसका चेहरा, मतलब यहाँ पे किसकी बात करी है? यहाँ पे श्रीमती राधा रानी की बात की गई है, ठीक है। और आप जिनका चेहरा क्या है? कमल के फूल की तरह खुशी से खिलता है। हे आप जो गुप्त वन कुंज घरों में प्रेम क्रीड़ा खेलने में आनंदित होते हैं। हे राजाओं में श्रेष्ठ वृषभानु की परम रूपवती पुत्री, हे वृजराज के पुत्र के निकटतम हृदयवान साथी, कब ओ श्रीमती राधा रानी, कब तुम मुझे अपनी अकारण दया की तिरछी नजर का पात्र बनाओगे? ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं।
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे श्रीमती राधा रानी की महिमा का गान कर रहे हैं। तो जैसा कि हमने पहला पहरा पढ़ा, मतलब फर्स्ट श्लोक पढ़ा ना, तो ये उसी का तात्पर्य है, उसी का मीनिंग है, ठीक है। तो देखो, अगर आप राधा कृपा कटाक्ष पढ़ रहे हो लेकिन पढ़ी जा रहे हो, पढ़ी जा रहे हो, भागी जा रहे हो ना, तो फिर तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक आपको उसका मीनिंग नहीं पता, जब तक आप अपने दिल से फील नहीं कर पा रहे कि आप कहना क्या चाहते हो, है ना, तब तक फिर कोई फायदा नहीं है ना। तो आपको हर एक श्लोक का मीनिंग जरूर पता होना चाहिए, तो आप प्लीज इसको ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जितने भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ मतलब बड़े से बड़े मुनि हैं, मतलब जो जप तप तपस्या करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं ना, श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा कौन वंदित है? श्रीमती राधा रानी। इतने बड़े बड़े श्रेष्ठ मुनि हैं, जो संत मुनि, जो श्रीमती राधा रानी की महिमा का गायन करते हैं। और आप क्या है, आप तीनों भौतिक जगतों के सभी दुखों को हर लेती हैं। श्रीमती राधा रानी क्या करती है? सभी दुखों को, सभी कष्टों को हर लेती है। इसीलिए कहते हैं ना कि श्रीमती राधा रानी की कृपा मिलना बहुत जरूरी है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी अगर हमारे सभी कष्ट हर लेगी, तो हम भक्ति अच्छे से कर पाएंगे, है ना। तो और क्या कह रहे हैं, श्रीमती राधा रानी का चेहरा कैसा है? कमल के फूल की तरह। देखो थर्ड लाइन में लिखा हुआ है ना, थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इसको। चेहरा कमल के फूल की तरह खुशी से खिलता है। श्रीमती राधा रानी का जो चेहरा है, अभी कहते हैं ना अभी मैंने एक लेक्चर सुना था अमरेंद्र प्रभु जी का, आप सब तो जानते होंगे अमरेंद्र प्रभु जी को, है ना। तो हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी क्या बोल रहे थे कि कृष्ण भगवान इतने सुंदर है ना, इतने सुंदर है ना, कि जब हम उन्हें देखेंगे ना, हम बेहोश ही हो जाएंगे। मतलब अगर कृष्ण भगवान हमारे सामने आ गए ना, तो हम बेहोश ही हो जाएंगे, इतने सुंदर है कृष्ण भगवान। लेकिन जो श्रीमती राधा रानी है, वो इतनी सुंदर है, इतनी प्यारी है ना, मतलब कि जब कृष्ण भगवान राधा रानी को देखते हैं ना, वो फेंट हो जाते हैं। मतलब कृष्ण भगवान श्रीमती राधा रानी को देखकर बेहोश हो जाते हैं। श्रीमती राधा रानी इतनी सुंदर है, देखो कि खुद जो सारे जगत के स्वामी हैं भगवान श्री कृष्ण, वो भी राधा रानी को देखकर बेहोश हो जाते हैं। कहते हैं इतनी सुंदर है श्रीमती राधा रानी। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन किससे किया गया है? कमल के फूल की तरह खुशी से खिलता है। अभी कमल का फूल है, अभी आपने देखा है बड़ा सा, जब कमल का फूल खिलता है कीचड़ में खिलता है, लेकिन खिलता है जब, वो इतना प्यारा लगता है। कमल का फूल बहुत रेयर होता है, गुलाब का फूल तो इजीली अवेलेबल है, लेकिन कमल का फूल बहुत ही मुश्किल से मिलता है ना। और वो इतना प्यारा है कमल का फूल, इतनी बड़ी बड़ी पंखुड़ियां होती हैं उसकी, सॉफ्ट सॉफ्ट, लेकिन जब वो खिलता है इतना बड़ा सा फूल जाता है ना। और श्रीमती राधा रानी क्या कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी का जो चेहरा है ना, वो कमल के फूल की तरह खुशी से खिल जाता है ना। और जो अभी देखो, वैसे तो हम किसी भी चीज से भगवान की कंपैरिजन नहीं कर सकते, है ना। मतलब भगवान की तुलना किसी भी भौतिक चीज से करना मतलब गलत बात है। लेकिन क्योंकि हम जैसे मनुष्य, हम जैसे पापी इंसान, जैसे हम जैसे भौतिक जगत में जो हम लोग आए हुए हैं, क्योंकि हम लोग आध्यात्मिक जगत हमने देखा नहीं है अभी तक, है ना, भगवान का धाम हमने देखा नहीं है अभी तक, तो हम भगवान की तुलना फिर भौतिक चीजों से ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है ना। तो इसीलिए हम जो बेस्ट चीज है इस मटेरियलिस्टिक संसार में, जो बेस्ट चीज है, जैसे कि कमल का फूल है ना सबसे सुंदर, तो उसी से हम भगवान की कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि कमल की फूल की तरह श्रीमती राधा रानी का चेहरा खुशी से खिलता है। और जैसे कि हम कृष्ण भगवान की तुलना भी करते हैं, तो वैसे करते हैं ना, लोटस आईज, लोटस फीट, लोटस हैंड्स, मतलब चरण कमल, है ना, कमल पाद, मतलब कमल के फूल से ही तुलना की जाती है, क्योंकि कमल का फूल बहुत सुंदर है। तो आगे क्या कह रहे हैं, हे श्रीमती राधा रानी, जो आप है वो वन कुंज घरों में प्रेम क्रीड़ा खेलने में आनंदित होते हैं। कुंज घरों मतलब कुंज, कुंज की जो घर हैं, कुंज के जो अलग अलग घर हैं, वहां पे क्या करती है श्रीमती राधा रानी? प्रेम क्रीड़ा करती हैं, रास रचाती हैं कृष्ण भगवान के साथ, है ना। आगे क्या है, हे राजाओं में श्रेष्ठ वृषभानु की परम रूपवती पुत्री। मतलब जितने भी राजा राजा हैं, उसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? वृषभानु। वृषभानु कौन है? श्रीमती राधा रानी के पिताजी। तो अभी वृषभानु को सर्व सबसे श्रेष्ठ राजा क्यों कहा गया है? उसका एक रीजन तो ये है
कि जो श्रीमती राधा रानी है, साक्षात उनके पिताजी बनने का उन्हें उनके ऊपर कृपा हुई है ना, कि उनको श्रीमती राधा रानी पुत्री के रूप में मिली है, इसलिए वो सबसे श्रेष्ठ है, द लकीएस्ट मैन, है ना। तो उनकी जो पुत्री है श्रीमती राधा रानी, वो क्या है, परम रूपवती। परम रूपवती मतलब उनका जो रूप है इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि जैसे कि मैंने अभी बताया कि कृष्ण भगवान खुद भी बेहोश हो जाते हैं श्रीमती राधा रानी का मुख देखकर, वो इतनी रूपवती है। हे व्रजराज के पुत्र के निकटतम हृदयवान साथी। अभी व्रजराज, व्रजराज मतलब ब्रिज, ब्रिज ब्रिज के राजा कौन है, कृष्ण भगवान की बात की गई है। मतलब वृजराज मतलब जो उनके पिताजी हैं, नंद, नंद महाराज जी हैं, उनके पुत्र कौन है, कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान की निकटतम हृदयवान साथी। अभी कृष्ण भगवान की सबसे क्लोजेस्ट कौन है, श्रीमती राधा रानी, है ना, उनकी बात की गई है। तो उनको हम क्या कर रहे हैं, उनको हम उनकी तरफ संकेत कर रहे हैं, श्रीमती राधा रानी की हम महिमा गा रहे हैं कि श्रीमती राधा रानी आप तो सभी मुनियों के द्वारा वंदित हो, है ना, और आप तो सभी भौतिक जगतों के दुख हर लेती हो। आपका चेहरा कैसा है, कमल के फूल की तरह खुशी से खिलता है। आप क्या करती हैं, कुंज घरों में प्रेम क्रीड़ा क्रीड़ा खेलने में आनंदित होती हैं, खुश होती हैं। और आप क्या हैं, वृषभानु राजा की पुत्री हैं, रूपवती पुत्री हैं। और आप क्या हैं, कृष्ण भगवान की सबसे निकटतम हृदयवान साथी हैं। हृदयवान मतलब दिल के करीब, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या की है, श्रीमती राधा रानी की प्रेस की है, तारीफ की है ना, और महिमा गा रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, कब श्रीमती राधा रानी कब, ये एंड वाली लाइन क्या है, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। मतलब कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। अभी जितने में श्लोक आएंगे ना, सबके एंड में फोर्थ लाइन में यही आ रही है बात, कदा करिष्यसि हमाम कृपा कटाक्ष भाजनम। मतलब कब श्रीमती राधा रानी, कब आप मुझ जैसे पापी पर अपनी दया की तिरछी नजर डालोगी, मतलब अपनी दया की नजर डालोगी, कब मेरे ऊपर कृपा करोगी, कब मुझे अपनी भक्ति में लगाओगी, है ना। तो सोचो, जब हम रोज श्रीमती राधा रानी को ये लाइन बोलेंगे, कब कृपा करोगी, कब कृपा करोगी, तो राधा रानी को कृपा करनी ही पड़ेगी हमारे ऊपर, है ना। ठीक है, तो ये फर्स्ट पैरा हो गया। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया। अभी हम सेकंड करेंगे। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थित प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमल वराभय स्फुट करे प्रभु संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणाघ्रि कोमले वराभय स्फुट करे प्रभुत संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम। ठीक है, अभी मैं पहले दो दो लाइंस बोलूंगी, आप मेरे पीछे रिपीट करना। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते अशोक वृक्ष वल्लरी वल्लरी वितान मंडपस्ते प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणांघ्रि कोमले प्रवाल बाल पल्लव प्रभारुणा कोमले वराभय स्फुट करे प्रभुत संपदालये वराभय स्फुरत् करे प्रभु संपदालये कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। कदा करिष्यसि हमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। हरि बोल। अभी मैं पूरा पैरा गाऊंगी तो आप पूरा पैरा एक साथ गाना। अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल
पल्लव प्रभारुणाङ्घ्रि कोमले वराभय स्फुटकरे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। अशोक वृक्ष वृक्षवल्लरी वितान मंडपस्य बाल पल्लव प्रभुरांध्रि राभय सुरत्करे प्रभूत संपदालये सदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष हरि बोल। हरे बहुत कृष्णा। सुंदर। थैंक माता यू जी, सो मच थर्ड लाइन का जो पहला वर्ड है ना, जी। प्रभु वरा भय भय स्फुरत करे, स्फुरत आपका ना करे। मिस हो रहा है। हाँ, स्फुरत हाँ करे। मैंने स्फुर्त बोला। यस यस यस। हाँ, थैंक यू आपका सो कुछ मच मिस माता जी। हो रहा है, प्लीज हाँ इसको थैंक यू करेक्ट सो मच करके बताने बता के दो। लिए। वराभय स्फुर्त करे प्रभुत संपदालये। अभी ठीक था माता जी? वरा भय स्फुरत करे, वया स्फुरत वरा करे। भय वरा भय भय स्फुरत करे, उधर आघात लग जाएगा स्फुरत ना, करे। डबल एस, छोटे छोटे आधे स का। यस 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 वरा माता जी। भय स्फुरत करे, स्फुरत सु सु स्फुरत करे। स्फुरत करे। हाँ, जी रिपीट थैंक करो। यू सो मच। वराभय स्फुरत करे। हाँ, अभी ठीक है, अभी बाकियों से भी एक बार रिपीट करवा लो। ठीक है, आप सभी भी पीछे रिपीट कर दो। वराभय स्फुरत करे प्रभूत संपदालये कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्। वराभय वराभय करे स्फुरत प्रभूत संपदालये सदा संपदालये करिष्यसि श्रीहमां कृपा कटाक्ष भाजनम्। ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को। आप सबने बहुत अच्छा गाया। अभी हम इसका मीनिंग करेंगे। आज हम 2 ही पैरा करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम थोड़ा भागेंगे नहीं, थोड़ा आराम आराम से करेंगे इसको। तो यहाँ पे कह रहे हैं, हे आप मतलब श्रीमती राधा रानी, हे श्रीमती राधा रानी, जो क्या है, जो पुष्पित अशोक वृक्षों की शाखाओं पर फैली लताओं की छत्र छाया के नीचे मंडप में स्थित है। ओ श्रीमती राधा रानी, आप जिसके कोमल और नाजुक पैर ताजे अंकुरित मूंगे जैसे पेड़ की कलियों की गुलाबी चमक बिखेरते हैं, और आप जिसका उठा हुआ हाथ अपने भक्तों को पूर्ण निर्भयता का आशीर्वाद देता है। हे प्रचुर दिव्य ऐश्वर्य के स्रोत, कब श्रीमती राधा रानी, कब आप मुझ पर अपनी अतिशय कृपा की लंबी दृष्टि बरसाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से श्रीमती राधा रानी की हम कृपा मांग रहे हैं, तो उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हे श्रीमती राधा रानी, जो क्या है, जो पुष्पित अशोक वृक्ष की शाखाओं पर फैली लताओं की छत्र छाया के नीचे मंडप में स्थित है। अभी श्रीमती राधा रानी क्या है, अभी वहां पे बैठी हैं, जो मतलब बगीचा होता है ना, जैसे वैसे वन में बैठी हैं, वन में बैठी है, सॉरी बगीचा बोल दिया, वन में बैठी हैं। और क्या है, कह रहे हैं जो पुष्पित अशोक वृक्ष, अशोक का जो वृक्ष है वो क्या है, पुष्पों से भरा हुआ है। पुष्प मतलब फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स से भरे हुए बहुत बड़े अशोक के वृक्ष की जो शाखाएं है ना, उसकी उसकी जो फैली हुई लताएं हैं। अभी देखो, अभी बड़ा सा पेड़ है, तो बड़ा से की पेड़ की आप देखते हो ना, पेड़ में से अलग अलग डालियां निकल रही होती हैं, ब्राउन ब्राउन कलर की, है ना, वो अलग अलग डालियां निकल रही होती हैं। किसी डाली के ऊपर बहुत सारे पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, किसी डाली के ऊपर कम फ्लावर्स हैं लेकिन ज्यादा पत्ते हैं, है ना। तो एक पेड़ है, अशोक का वृक्ष है, उसकी क्या है, उसकी लताएं जो है वो फैली हुई हैं, ठीक है। और वो जो पेड़ है, अशोक का जो वृक्ष है, वो किससे भरा हुआ है, पुष्पों से भरा हुआ है, मतलब फ्लावर्स से भरा हुआ है। और उसकी क्या है, नीचे छत्र छाया, छत्र छाया मीन्स शेडो। अभी देखो, शेडो के नीचे, उसकी शेडो के नीचे क्या है, मंडप स्थित है। मंडप मतलब राधा रानी का बैठने का स्थान, ठीक है। और वहां पे क्या है, श्रीमती राधा रानी बैठी हुई है, ठीक है। और क्या कर रही हैं, आप थोड़ा इमेजिन भी करो, ठीक है, इमेजिन करोगे ना तो आप ज्यादा अच्छे से आप भगवान के बारे में सोच पाओगे, है ना। तो आप, तो श्रीमती राधा रानी वहां स्थित है, वहां बैठी हैं। ओ श्रीमती राधा रानी, और जिनके पैर कैसे हैं,
पैर मतलब चरण, है ना। चरण कमल कैसे हैं श्रीमती राधा रानी की? कोमल, बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट चरण है। और क्या है? नाजुक है, सारे बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट नाजुक नाजुक पैर है श्रीमती राधा रानी के। और क्या है? ताजे अंकुरित मूंगे जैसे पेड़, जैसे ताजा फ्रेश फ्रेश अंकुरित मूंगे होते हैं ना, मूंगे मतलब जैसे खिले होते हैं, अभी अभी निकले होते हैं अंकुरित मूंगे। और उसके पेड़ की कलियों की गुलाबी चमक बिखेरते हैं। और श्रीमती राधा रानी के चरण कैसे हैं? बेबी पिंक कलर का, आपने देखे हैं ना फोटोज में, आप देखते हो कि लाइट लाइट पिंक, बेबी पिंक कलर के चरणों के ऊपर श्रीमती राधा रानी होते हैं, और उसके ऊपर मेहंदी लगी होती है ब्राउन ब्राउन कलर की, है ना। तो वैसे श्रीमती राधा रानी के चरण गुलाबी रंग के हैं। और क्या है? बहुत सॉफ्ट है, कोमल है, ठीक है। और गुलाबी चमक बिखेरते हैं, मतलब क्योंकि बेबी पिंक लाइट पिंक कलर के चरण है, तो वैसी चमक बिखेर रहे हैं हर जगह, है ना। और क्या है? हे श्रीमती राधा रानी, आप जिसका हाथ उठा हुआ अपने भक्तों की पूर्ण निर्भयता का आशीर्वाद देता है। और श्रीमती राधा रानी किस पोजीशन में बैठी है, किस पोजीशन में स्थित है? आशीर्वाद दे रही हैं, उनका हाथ ऊपर उठा हुआ है। जैसे माँ आशीर्वाद देती है, वैसे श्रीमती राधा रानी आशीर्वाद दे रही है, मतलब सब भक्तों को। ये देखो फोटो में देख सकते हो आप सभी, थोड़ा राइट में देखोगे तो श्रीमती राधा रानी ने अपना हाथ देखो, हाथ भी देखोगे, चरण देखो श्रीमती राधा रानी के कैसे हैं, थोड़ा दिख रहा है ना, बेबी पिंक सा कलर, पिंक पिंक से गुलाबी गुलाबी से माता रानी के चरण है। और श्रीमती राधा रानी के हाथ कैसे है? ऊपर उठा हुआ है, मतलब आशीर्वाद दे रही है अपने भक्तों को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच माता जी फोटो दिखाने के लिए, बहुत सुंदर माता जी ने फोटोस लगाई हैं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं फिर कि आप क्या कर रही हैं? अपने भक्तों को पूर्ण निर्भयता का आशीर्वाद दे रहे हैं। निर्भयता मतलब उनको, उनके भक्तों को श्रीमती राधा रानी कह रही हैं कि उनके भक्तों को किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, और केवल श्रीमती राधा रानी और कृष्ण भगवान की शरण ही काफी है। मतलब आप भगवान की शरण में आ गए, एक बार श्रीमती राधा रानी की शरण में आ गए, अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया, तो आपको किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। एकदम निर्भय हो जाओ और भक्ति में लग जाओ, है ना। और उसका आशीर्वाद दे रही है। हे प्रचुर दिव्य ऐश्वर्य के स्रोत, मतलब ऐश्वर्य, सभी ऐश्वर्यों के मालिक है ना, जैसे कृष्ण भगवान, वैसे श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी तो उनकी स्वामिनी है ना, प्रियतमा है। तो श्रीमती राधा रानी के पास सब स्रोत है, मतलब यश, रूप, है ना, लक्ष्मियां उनके आगे पीछे रहती हैं कृष्ण भगवान के। तो सोचो श्रीमती राधा रानी तो खुद कृष्ण भगवान की प्रियतमा है। तो सब दिव्य से दिव्य ऐश्वर्य के स्रोत हैं, ठीक है। प्रचुर, प्रचुर मात्रा में मतलब अनलिमिटेड, जिसकी कोई काउंटिंग ही नहीं है, अनलिमिटेड प्रचुर मात्रा में, ठीक है। कब श्रीमती राधा रानी, कब आप मुझ पर अपनी कृपा करेंगी और मुझे अपनी भक्ति देंगी, मुझे अपनी मर्सी देंगी, है ना। तो देखो यहाँ पे भी हमने श्रीमती राधा रानी की महिमा का गायन करना है, ताकि श्रीमती राधा रानी हमसे बहुत प्रसन्न हो जाए। और ये बात तो आपने सुनी है कि जब हम श्रीमती राधा रानी का नाम लेते हैं तो भगवान कृष्ण कितने एक्टिव हो जाते हैं ना। मैंने ये सुना था कि जब हम रा पढ़ते हैं ना, रा, तो कृष्ण भगवान के कान ऐसे हो जाते हैं कि जैसे, मतलब एकदम से अवेयर हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं कृष्ण भगवान, है ना, कि कौन किसने रा बोला। और जब हम धा बोलते हैं ना, धा, तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं? भागे भागे आ जाते हैं अपने भक्त के पीछे। तो राधा, तो राधा रानी का जब आप कृपा कटाक्ष पढ़ोगे तो सोचो कृष्ण भगवान कितने खुश होंगे आपसे, है ना, क्योंकि वो श्रीमती राधा रानी को बहुत प्रेम करते हैं, उनकी प्रियतमा है। तो राधा कृपा कटाक्ष पढ़ने से राधा रानी तो कृपा देंगी ही देंगी आपको, लेकिन साथ में वो होता है ना, बाय वन गेट वन फ्री। तो राधा रानी तो कृपा देंगी ही देंगी, लेकिन कृष्ण भगवान भी आपके ऊपर बहुत कृपा लुटाएंगे, क्योंकि जो भी कृष्ण भगवान की प्रियतमा राधा रानी का नाम जपता है या राधा कृपा कटाक्ष पढ़ता है, तो कृष्ण भगवान उसके ऊपर अपनी सारी कृपा लुटा देते हैं, ठीक है। ये बात तो आप सबको पता ही है ना, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा टाइम
रह गया है। आई होप आपको दोनों पैरा अच्छे से समझ आए हो। माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। तो कल जैसा विनीता माता जी ने मैसेज डाला था ग्रुप में क्लास के लिए, तो मैं वृंदावन से जब वापस आई मेरी आवाज पूरी खराब हो गई है। और पिछले 19 डेज में मेरे घर में 2 डेथ्स हो गई हैं। आ, मेरे सगे चाचा थे, तो उनके अलग अलग चाचा के अलग अलग एक एक जुवाई चला गया 19 दिनों में। एक की डेथ तो पूरा मतलब उसी में हुई है, दिवाली वाले दिन। तो मेरे को वहां पे भी जाना पड़ेगा, इसीलिए अभी आपकी वो वाली क्लास नहीं होगी भक्ति रसामृत सिंधु की। वो जब मैं वापस आऊंगी तो फिर भक्ति रसामृत सिंधु की क्लास जो होगी वो हम रिज्यूम करेंगे, शायद 1 दिसंबर से मैं शुरू कर लूंगी वापस। ठीक है, तब तक आप लोग ये करना है। अ, जो आज माता जी करवा रही राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र, ये कंप्लीट कर लेंगे। 23rd तक हो जाएगा मेरे ख्याल से माता जी कंप्लीट। 23rd तक करवा यस दोगे ना? माता जी, हो जाएगा हो जाएगा, यस यस। ठीक है, फिर सभी किसी ने कुछ पूछना माता से तो पूछ सकते हो, विनीता माता जी से। कोई प्रश्न या टिप्पणी किसी की है तो